तो दोस्तों आइए आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में जो अभी दोबारा से लॉन्च हुए हैं कुछ चेंजेस के साथ। और उन चेंजेस में क्या क्या चेंजेस है हम आपको बताएंगे एक एक करके कि क्या क्या चेंजेस अभी एलआईसी ने किए हैं, जिसमें काफ़ी हद तक देखा जाए तो पॉलिसी होल्डर का फ़ायदा एलआईसी ने सोचा है इस बार, जिसमें काफ़ी हद तक देखा जाए पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट्स हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो ग्रोथ ही है देखा जाए, और ग्रोथ इज़ ब्यूटीफुल। तो ये स्लोगन इसीलिए दिया एलआईसी ने कि जो भी चेंजेस किए गए हैं वो क्या क्या चेंजेस उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो माइनर एज वाली बात है। पहले एंट्री एज जो है एलआईसी में 3 मंथ्स मिनिमम मांगते थे बच्चे के नाम से अगर पॉलिसी लेनी है तो, लेकिन अभी से घटा के 30 डेज कर दिया, मतलब 1 महीने का बच्चा भी अब एलआईसी की पॉलिसी के लिए एलिजिबल है, वो पॉलिसी ले सकता है। बात करें तो राइडर्स की, तो जो एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है, पहले क्या रहता था कि सम एश्योर्ड जो हम लेते थे, जितने का बीमा लेते थे उतना ही हम लोग इसके अंदर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी ले सकते थे, लेकिन अभी ये बढ़ाकर एलआईसी ने 3 टाइम्स कर दिया है। मान लीजिए अगर आप 2 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 6 लाख तक का आप इसमें ए बी राइडर भी ले सकते हैं। ओवरऑल इसकी जो लिमिट रखी है 1 करोड़ तक रखी गई है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो पहले पुराने पॉलिसी होल्डर थे उनको हमेशा इसकी डिमांड रहती थी। एलआईसी ने ये पॉइंट बड़े इजीली अब क्लियर कर दिया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो लोग बैंक से इंस्टॉलमेंट मंथली मोड पे कटवाते थे वहाँ पर पहले 2 इंस्टॉलमेंट ली जाती थी। अब एलआईसी ने एक नया क्लॉज डाला है कि आपको 3 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट एडवांस में देना होगा अगर आप मंथली मोड की इंस्टॉलमेंट चाहते हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपके बैंक ने आपके ई नेट फैसिलिटी को वैलिडेट नहीं किया तो वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्वार्टरली मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो आप मंथली मोड से पॉलिसी लेंगे और 3 महीने तक अगर उसका नेट अपडेट नहीं होता है बैंक के साइड से, तो वो पॉलिसी मंथली मोड से हटके क्वार्टरली मोड पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करें लोन्स की, पहले पॉलिसी में लोन लेने के लिए 2 साल का क्राइटेरिया था, कि कुछ पॉलिसी में 3 साल का था, लेकिन अब ये क्राइटेरिया 1 साल के बाद का कर दिया। अब 1 साल के बाद भी पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। लोन लेने की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स है, 1 साल चल गई है और 2 साल अभी नहीं हुए हैं, अगर वो इनफोर्स है तो उसे आपको 50% तक का लोन मिल जाएगा पॉलिसी के ऊपर 1 साल बाद ही। और अगर पॉलिसी किसी दिन से बंद हो गई है 1 साल चलने के बाद, तो भी आप 40% तक का लोन उस पर ले सकते हैं। एक अच्छी पहल है, एक अच्छा बेनिफिट है पॉलिसी होल्डर के लिए। आगे बात करें सरेंडर की, अगर आपको कोई पॉलिसी ली है और पॉलिसी आपको लगता है 1 साल 2 साल के बाद जी मुझे कुछ नया प्लान लेना है, मैं इस पॉलिसी को क्लोज कर दूं, तो पहले क्या होता था काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज डिडक्शन इसमें करती थी एज ए पेनल्टी, लेकिन अभी 1 साल के बाद इस पॉलिसी में डिडक्शन हटा दी गई है, बल्कि कुछ पॉलिसीज़ में तो आपको यहाँ पर कुछ बोनस भी दिया जाता है। तो एक अच्छा बेनिफिट है पॉलिसी होल्डर के लिए, अब एलआईसी ने लॉन्च किया है। लोन का जैसे आपको पता है कि 1 साल के आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पहले 2 साल 3 साल में होता था। और सरेंडर्स में जो पेनल्टी करती थी वो अब हटा दी गई है। आगे बात करें अगर तो प्लान टू प्लान बात करें कि किस प्लान में क्या क्या चेंजेस किए गए, बाकी तकरीबन सभी चेंजेस जो हैं आपकी स्क्रीन पे भी 1 to 1 आएंगे। तो जो चेंज हम आपको बता रहे हैं वो चेंजेस अभी किए गए, बाकी सारे फीचर तकरीबन तकरीबन सभी पॉलिसी में सेम ही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीवन उत्सव, जिसका टेबल नंबर अब बदल के 771 कर दिया गया। पहले ये 871 था, 871 था, अब ये 771 हो गया। इसके अंदर पहला बेनिफिट ये दिया गया है कि पहले 30 डेज के लिए जो पॉलिसी थी 90 डेज में ली जाती थी, अब ये 30 डेज में कर दी गई है, मतलब 1 महीने का बच्चा भी ले सकता है। और 16 साल की टर्म से इसमें बच्चे को जो है मनी बैक, जो कि पेंशन अमाउंट होता है, वो होल लाइफ मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ये 18 साल के बाद होता था, जो अब बढ़ा दिया है, 16 साल कर दिया गया, पहले बढ़ाया हुआ था अब कम कर दिया है। और बाकी बेनिफिट तकरीबन सभी सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। बात करें जीवन उमंग प्लान की, इसका भी टेबल नंबर बदल दिया गया है, पहले 945 होता था, अब ये 745 हो गया है। इसके अंदर भी एक बेनिफिट ये दिया है, पहले 90 डेज से आप ये पॉलिसी ले सकते थे 3 महीने के बच्चे से, अब ये पॉलिसी आप 1 महीने के बच्चे से ले सकते हैं। बाकी सारे बेनिफिट सेम है, ये एक अच्छी पहल है एलआईसी में। और एक अच्छी बात यह है कि पहले पॉलिसी में 30 ईयर्स में जाके देखा जाए तो पेंशन का प्रोविज़न था, अब ये प्रोविज़न हटा के 18 साल कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी पहल है कि 18 साल के बच्चे को बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए एक अच्छी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती थी, जो इस पॉलिसी से फुलफिल हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट एलआईसी ने पॉलिसी होल्डर को दिया है। फ्री लुक पीरियड की बात करें तो पहले ये 15 दिन का था, अब ये 30 डेज का हो गया। फ्री लुक पीरियड से मतलब है कि पहले जो पॉलिसी लेते थे उसमें एलआईसी आपको 15 दिन का टाइम देती थी कि अगर आपको पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन आपके हिसाब से नहीं है, या आपको ये पॉलिसी लगता है कि मैंने जल्दबाजी में ले ली मुझे फ़ायदा नहीं है, तो आप वो पॉलिसी वापस कर सकते हैं और अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं।
पहले टाइम 15 दिन का था, अब ये 30 दिन का कर दिया गया। बात करें जीवनानंद प्लान की, तो ये पहले टेबल नंबर 915 होता था, अब ये 715 कर दिया गया। इसमें पहले सम एश्योर्ड 1 लाख का होता था मिनिमम, अब ये 2 लाख से स्टार्ट किया गया है। बाकी मेच्योरिटी में कोई ऐसा चेंज नहीं है। और फ्री लुक पीरियड जैसा भी आपको बताया है, पॉलिसी वापस करने का टाइम को जो पीरियड गैप दिया है LIC ने, 30 डेज के अंदर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती तो आप वापस कर सकते हैं। इसके बाद बात करें एंडोनमेंट प्लान के बारे में, जो ये 814 हुआ था, अब ये 714 हो गया। इसके अंदर भी मिनिमम सम एश्योर्ड की लिमिट जो है 2 लाख से कर दी गई, पहले ही 1 लाख से स्टार्ट होता था। और इसके अंदर जो मैक्सिमम एंट्री एज थी वो 55 साल थी, जिसे अब घटा के 50 साल कर दी। बाकी कुछ प्रीमियम में अमाउंट बढ़ा है, वो टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं जीवन लाभ की। जीवन लाभ में भी टेबल नंबर चेंज किया गया है। पहले जीवन लाभ के अंदर अगर हम बात करें तो 10 टाइम का एक सम एश्योर्ड पे अमाउंट बनता था, डेथ सम एश्योर्ड पे, अब ये 7 टाइम्स कर दिया गया और 105% ऑफ दी गिवन प्रीमियम जो भी हायर होगा वो दिया जाएगा। सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें तो इस पॉलिसी के अंदर आप डेथ सेटलमेंट और मैच्योरिटी सेटलमेंट दोनों ही आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है LIC की। जीवन शांति प्लान एन्युटी प्लान है, इसका भी टेबल नंबर चेंज किया गया। इसके अंदर 5 साल के बाद तक का पीरियड इन्होंने रखा है, मैक्सिमम 5 साल में डेफिनेट पीरियड आप ले सकते हैं। पहले ये मैक्सिमम 14 साल 12 साल हुआ करता था, अब ये 5 साल कर दिया गया है। बाकी सारे जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही है, चार्ट आपको टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं LIC की साइट पे जाके भी। बट ये एक अच्छी पहल है, पहले मैक्सिमम टाइम डेफिनेट था, अब ये मैक्सिमम टाइम 5 साल कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट वही बताया गया, सेम है अभी पहले जैसा ही है। जीवन अक्षय की बात करें तो जीवन अक्षय प्लान में कोई चेंज नहीं आया, सब कुछ सेम ही है, सारे बेनिफिट जैसे थे, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आज भी। इंडेक्स प्लस की बात करें जो LIC का अभी हॉट प्लान है, शेयर मार्केट वाला प्लान है। इसके अंदर बात करें तो मिनिमम एंट्री एज जो है अभी 90 डेज ही है और बाकी कोई चेंज इस प्लान में नहीं किया गया है। न्यू पेंशन प्लस, इस प्लान के अंदर सेटलमेंट ऑप्शन ऐड किया गया है। ये नॉमिनी जो है डेथ केस के अंदर पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट जो है वो इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। जीवन अमर प्लान की बात करें जो LIC का प्योर टर्म प्लान है, इसके अंदर ये भी जैसे भी आपको बताया एक्सटर्नल बेनिफिट राइडर को अभी चेंज करके बताया गया है। और इसके अंदर पहले जो सेटलमेंट ऑप्शन नहीं था वो अब सेटलमेंट ऑप्शन इसमें भी आ गया, मतलब डेथ क्लेम को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चेंजेस कि सुसाइड क्लोज जो है, अगर आपने सिंगल प्रीमियम दिया है तो उसके अंदर 12 महीने के दौरान अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो नॉमिनी को 80% का सिंगल प्रीमियम पेड का भी आज भी क्लेम दे दिया जाएगा, जो कि पहले नहीं था। अमृत बाल पॉलिसी की बात करें जो बच्चों की हायर एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर जो लिमिटेड प्रीमियम टर्म है ऑप्शन 1 एंड 2 वो अब पेड अप वैल्यू में भी कन्वर्ट हो सकता है और उसमें भी 105% ऑफ प्रीमियम पेड का दिया जाएगा। सिंगल एनरोलमेंट प्लान जो कि LIC की FD प्लान है, इसके अंदर मिनिमम सम एश्योर्ड अब 1 लाख कर दिया गया, पहले ये कम था 50,000 समथिंग था, अब ये 1 लाख कर दिया गया। इसमें मिनिमम एंट्री है 30 डेज कर दी, पहले 90 डेज हुआ करती थी। बाकी जो डेथ के पॉइंट्स हैं वो 1.25 गुना पहले भी था और अब एंट्री एज जो है एज वाइज अगर देखें तो इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। बात करें तो आप मोटा मोटा सही प्लान को समझ गए होंगे। इन प्लान में मुझे लगता है